नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल चिराग इंस्टीट्यूट ISPCS में। आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रेसिडेंट के बारे में, यानी कि राष्ट्रपति का किस तरह से चुनाव होता है और उनसे संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं उन सभी को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे और क्या-क्या कार्य होते हैं, किस आधार पर राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है और अंतिम में हम लोग कुछ प्रश्न को भी देखेंगे जो कि एग्जाम के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है प्रेसिडेंट यानी कि भारत के राष्ट्रपति, और साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि अब तक भारत में जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उनके टोटल कौन कौन शुरू से लेकर के अब तक, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर के द्रौपदी मुर्मू तक सभी राष्ट्रपति को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, इसके बारे में पहले हम लोग समझ लेते हैं कि संविधान के भाग 5 यानी कि पार्ट 5 के आर्टिकल नंबर 52 से लेकर के 78 तक, 52 से 78 तक में संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। यानी कि भारत में तीन तरह का सिस्टम जो व्यवस्था जो कार्य करती है, एक है कार्यपालिका, दूसरा न्यायपालिका और नेक्स्ट है आपका विधायिका। विधायिका, फिर कार्यपालिका, फिर न्यायपालिका। विधायिका जो कि कानून बनाती है, कार्यपालिका उसे लागू करवाती है, और वहीं अगर हम बात करें न्यायपालिका जो कि न्याय दिलाने का कार्य करती है, जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और लोकल कोर्ट आते हैं। वापस एक बार रिपीट करते हैं कि संविधान के भाग 5 यानी कि पार्ट 5 के आर्टिकल 52 से 78 तक में संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। पॉइंट नंबर 2, संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल में वो तमाम कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है, तथा महान्यायवादी शामिल होते हैं। महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसका उल्लेख हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 76 में किया गया है। और ये महान्यायवादी जो है वो हमारे देश के पहले फर्स्ट, अगर लॉ ऑफिसर के बारे में बात किया जाए तो फर्स्ट लॉ ऑफिसर है महान्यायवादी, सेकंड लॉ ऑफिसर है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और थर्ड लॉ ऑफिसर में आते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट है राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है। ठीक है, भारत के राज्य का जो प्रमुख होता है वह राष्ट्रपति होता है। अगला, वह भारत का प्रथम नागरिक है और राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक है राष्ट्रपति। उम्मीद करता हूं कि चारों पॉइंट आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अब तमाम कौन कौन से आर्टिकल हैं जो कि संबंधित है राष्ट्रपति से, उन सभी को हम लोग देखेंगे जो कि एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 में बात किया गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा। आर्टिकल 53 में बात किया गया है संघ की कार्यपालिका यानी कि संघ के कार्यपालक जो शक्ति होगी वह राष्ट्रपति में निहित होगी। आर्टिकल 54 का संबंध राष्ट्रपति के चुनाव से है। आर्टिकल 55 का संबंध चुनाव के क्या क्या तरीके होने चाहिए, क्या क्या रणनीति होनी चाहिए, किस आधार पर राष्ट्रपति को उनके पद पे सुशोभित किया जाएगा। आर्टिकल 56 का संबंध राष्ट्रपति के कार्यकाल से है, जो कि कार्यकाल जो होता है वो प्रत्येक 5 वर्ष के लिए होता है। आर्टिकल 57 का संबंध पुनः चुनाव कराने से है कि पुनः चुनाव किस तरह से होगा, अगर आपातकाल स्थिति में, या फिर आपातकाल स्थिति में नहीं, कुछ ऐसे स्थिति में अगर राष्ट्रपति की अगर मृत्यु हो जाती है तो उस समय क्या किया जाएगा, पुनः चुनाव करा करके यह देखा जाएगा कि भारत में राष्ट्रपति का पद कौन धारण करेगा, क्योंकि राष्ट्रपति का जो पद है उसे हम खाली नहीं रख सकते हैं। आर्टिकल 58 में योग्यता यानी कि राष्ट्रपति के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए उसके बारे में चर्चा किया गया है। आर्टिकल 59 में कार्यालय की दशाएं होनी चाहिए, कार्यालय की क्या क्या दशाएं होगी उसके बारे में उल्लेख किया गया है। और आर्टिकल 60 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा है, आर्टिकल 60 और 61। 60 का संबंध शपथ से है यानी कि ओथ से है, जिसका उल्लेख शेड्यूल नंबर 3 में किया गया है। टोटल 12 है, जिसमें पहला शेड्यूल में यूनियन और स्टेट्स के बारे में बात किया गया, यूटी और स्टेट के बारे में बात किया गया। सेकंड में सैलरी के बारे में बात किया, और तीसरा में बात किया गया मंत्रिमंडल और भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में। तो शपथ का चर्चा किया गया है आर्टिकल नंबर 60 में, और किस शेड्यूल से संबंधित है, तो शेड्यूल नंबर 3 से संबंधित है। आर्टिकल 61 महाभियोग यानी कि महाभियोग के आधार पर ही, इम्पीचमेंट इसे इंग्लिश में कहते हैं, इस आधार पर हम राष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सभी जो पॉइंट है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा मैं आपको बता देता हूँ, 52 जानकारी के लिए अब सभी आप याद रखें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर याद नहीं रह पाता है तो 52 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राष्ट्रपति, 54 चुनाव से संबंधित है, 53 उनके कार्यकाल से संबंधित है, 56 क्या योग्यता होनी चाहिए, और 60 जो है उनके शपथ, और 61 जो है महाभियोग। यानी कि दो करके क्या, 52, 54, 56, 58, 60, 61, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। अगला है आर्टिकल रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट आर्टिकल को कंटिन्यू करना चाहूंगा मैं, जैसा कि मैंने पहले बता दिया 52 से 78 तक, तो हम लोग 52 से 78 तक के आर्टिकल को ही देखेंगे। अगला 62 नंबर में क्या लिखा है कि पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव कराने का समय, जब पद रिक्त हो जाए तो उस समय चुनाव कराने का प्रावधान दिया गया आर्टिकल 62 में। आर्टिकल 65 उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, अगर
अचानक से राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में उस पद को संभालने का जो कार्य करेंगे वो उपराष्ट्रपति करेंगे। तो उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, इसका उल्लेख आर्टिकल 65 में किया गया है। आर्टिकल 71 चुनाव से संबंधित मामले। आर्टिकल 72 क्षमादान। क्षमादान मृत्यु दंड की सजा, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मृत्यु दंड की सजा को कौन माफ कर सकता है, तो वो हमारे राष्ट्रपति कर सकते हैं आर्टिकल 72 के तहत। आर्टिकल 74 मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को परामर्श एवं सहयोग प्रदान करना। मंत्रिपरिषद यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर है, उनको क्या करना, राष्ट्रपति को परामर्श देना और उनको सहयोग प्रदान करना। आर्टिकल 75 में ही यह भारत संविधान में उल्लेख किया गया है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा। ठीक है। मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान जैसे कि उनकी नियुक्ति कब होगी, कौन करेगा नियुक्ति, नियुक्ति कैसे होगी, कब होगी, कैसी होनी है, कार्यकाल कितना होगा और वेतन इत्यादि, इन सभी के बारे में आर्टिकल 75 में चर्चा किया गया है। आर्टिकल 76 जो कि महान्यायवादी है, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है, कि महान्यायवादी जो है हमारे देश के पहले फर्स्ट लॉ ऑफिसर, सेकंड लॉ ऑफिसर है सॉलिसिटर जनरल, और थर्ड लॉ ऑफिसर के बारे में अगर बात आएगा तो होगा एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 77 का संबंध है भारत सरकार द्वारा कार्यवाही का संचालन। ठीक है। आर्टिकल 78 का संबंध सूचना प्रदान करने से संबंधित प्रधानमंत्री के क्या दायित्व होने चाहिए राष्ट्रपति के लिए। ठीक है। तो ये सूचना प्रदान करने से संबंधित जितने भी दायित्व हैं वो प्रधानमंत्री का कर्तव्य बनता है। ठीक है। इस प्रकार से 52 से लेकर के 78 तक तमाम जो आर्टिकल जो कि एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सभी के बारे में मैंने चर्चा कर दिया। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगला है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। वापस से एक बार रिपीट करते हैं। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? पहला, वो भारत का नागरिक हो। दूसरा, उसकी उम्र 35 साल पूरी हो चुकी हो। 35 साल पूरी हो चुकी हो, यानी कि ये एग्जाम में पूछा गया है कि राष्ट्रपति बनने के लिए जो एज है वो कितना होना चाहिए, तो वो 35 वर्ष होना चाहिए। ये भी उपराष्ट्रपति अगर पूछे तो भी इसका आंसर होगा 35 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने के योग्य होना चाहिए। लास्ट है कि किसी लाभ के पद पर न हो। यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर या संघ अथवा किसी राज्य के मंत्रिपरिषद का सदस्य हो तो यह नहीं माना जाएगा कि वह लाभ के पद पर अवस्थित है। यह भी आप पॉइंट ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि उनके सैलरी के बारे में क्या बात किया गया है। 2018 में संसद ने राष्ट्रपति का वेतन जो है 1,50,000 से प्रतिमाह से बढ़ाकर उसका वेतन जो है 5 लाख प्रतिमाह कर दिया गया था। वेतन के अतिरिक्त राष्ट्रपति को अन्य भत्ते भी मिलते हैं, अतिरिक्त अलाउंस भी मिलते हैं, जिनमें निःशुल्क चिकित्सा, आवास तथा उपचार, पूरे जीवन की सुविधा प्रदान की जाती है। इसके साथ ही राष्ट्रपतियों के जीवन साथियों को भी सचिवीय सहायता के रूप में 30,000 प्रतिमाह मिलते हैं, लेकिन ये अभी 30,000 से बढ़ा करके इसकी रकम 50,000 कर दी गई है। सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट रिलेटेड टू शेड्यूल 2। सैलरी का संबंध शेड्यूल 2 से। अगर वहीं आपसे बात किया जाए शपथ का संबंध किससे, तो उसका आंसर हो जाएगा शेड्यूल 3 से है। रिमूवल एंड द रिजोल्यूशन ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 61, यानी कि जैसा कि मैंने बताया कि महाभियोग जो कि संबंध है आपका आर्टिकल 61 से लगा, इसी के आधार पर हम राष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकते हैं। इसका उल्लेख किया गया आर्टिकल 61 में। उम्मीद करते हैं कि ये भी पॉइंट आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला, सबमिट ऑफ रिपोर्ट। आखिर में राष्ट्रपति को कौन कौन से वह प्रमुख डिपार्टमेंट है, विभाग हैं, जो राष्ट्रपति को अपना रिपोर्ट या प्रतिवेदन जो है वो हर साल सबमिट करते हैं। तो पहला आपका कैग हो गया, यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है फाइनेंस कमीशन, यानी वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट यूपीएससी के जो चेयरमैन और मेंबर होते हैं वो अपना रिपोर्ट किससे सबमिट करेंगे, प्रेसिडेंट को सबमिट करेंगे। एससी एसटी बैकवर्ड क्लासेस के जो आपका चेयरमैन होंगे या फिर उसके जो हेड होंगे वो अपना रिपोर्ट किसको, प्रेसिडेंट को सौंपेंगे। शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब कमीशन के चेयरमैन भी, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन भी, ऑफिशियल लैंग्वेज कमिटी ऑफ पार्लियामेंट भी, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज भी, और अंतिम गवर्नर भी जो होंगे, प्रत्येक राज्य के जो गवर्नर होते हैं वो भी अपना जो रिपोर्ट है वो प्रत्येक वर्ष जो है राष्ट्रपति को सबमिट करेंगे। ठीक है। तो ये सबमिटेड ऑफ रिपोर्ट, कुछ रिपोर्ट है जो कि डिपार्टमेंट विभाग है जो अपना रिपोर्ट जो किसको सबमिट करेंगे, हमारे देश के राष्ट्रपति को। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट के आखिर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर के अब तक, यानी कि द्रौपदी मुर्मू तक कौन कौन व्यक्ति हैं, वो कौन से व्यक्ति हैं जो भारत के राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित हुए हैं, उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो पहला कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आवर इंडिया, ठीक है, जो कि 24 जनवरी 1952 को 24 जनवरी 1952 तक ये अपने पद पे सुशोभित थे। 1957 तक
ठीक है। भारत रत्न स्टैब्लिश बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कब स्टैब्लिश किया था इन्होंने भारत रत्न का? 2 जनवरी 1954 को। ये भी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डेट आपसे नहीं पूछेगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखें कि पहले जो प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत रत्न को स्थापित किसने किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही किया था। कब किया था ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि इस बार हमारे देश में जो भारत रत्न के टोटल लोगों की जो संख्या है वह 53 हो गई है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, 53। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में 5 लोगों को भारत रत्न की उपाधि से सुशोभित किया गया है। चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, MS स्वामीनाथन, 3 हो गया। फिर लाल कृष्ण आडवाणी, और एक नाम आप कमेंट करके बताइए कि वो एक नाम कौन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडिया डिवाइडेड बुक इज रिटन बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया डिवाइडेड जो किताब है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। अगला, दूसरे हमारे राष्ट्रपति हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, ये हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति के पद पर हैं। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन जो है हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति के पद पर थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही थे जो हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति के पद पर थे। फिर ये उपराष्ट्रपति के पद के बाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद, ये हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति बने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनके द्वारा लिखा गया किताब का नाम है द फिलोसफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन में जरूर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर, लेकिन इसका उत्तर गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा? द फिलोसफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर रिटन बाय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला है आपका, तीसरे नंबर पे है जाकिर हुसैन। ठीक है, उसके बाद टेम्पोररी प्रेसिडेंट बने थे जाकिर हुसैन। ये रहे जाकिर हुसैन, उनका फोटो है। ठीक है, टेम्पोररी प्रेसिडेंट रहे हैं वराहगिरी वेंकटगिरी रहे हैं आपके सेकंड, ये टेम्पोररी प्रेसिडेंट रहे हैं। और मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये भी रहे हैं आपके टेम्पोररी प्रेसिडेंट के रूप में। आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर पे ये जो टेम्पोररी प्रेसिडेंट थे वराहगिरी वेंकटगिरी, फिर ये चौथे नंबर पे भारत के राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित होते हैं। फिर फखरुद्दीन अली अहमद, ये 5वें नंबर पे रहते हैं। फखरुद्दीन अली अहमद, जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं। और फिर टेम्पोररी प्रेसिडेंट बनते हैं BD जत्ती, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद छठे नंबर पे नीलम संजीवन रेड्डी, जो कि 1977 में बनते हैं। ठीक है, और नीलम संजीवन रेड्डी। 7वें नंबर पे ज्ञानी जैल सिंह, 1998 में फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट। आपसे क्वेश्चन यही एग्जाम में घुमा के पूछा जा सकता है कि पहले फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट कौन थे? तो वह थे ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला है 8 नंबर में आर वेंकटरमन, जो कि 8वें क्रम के हमारे देश के राष्ट्रपति हैं। 9वें क्रम के शंकर दयाल शर्मा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शंकर दयाल शर्मा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन वह व्यक्ति हैं जो भारत के राष्ट्रपति नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक ऑप्शन में था। तो ये आप लिस्ट अगर याद रखते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए जो भी टॉपिक के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ ना, वो पूरा कर रहा हूँ, अधूरा नहीं छोड़ रहा हूँ उसे, क्योंकि इतना ही से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, इसके बाहर कहीं नहीं पूछा जाएगा। अगर वर्तमान में करंट अफेयर्स में, करंट अपडेटेड के हिसाब से अगर कुछ ऐसा होता है, संविधान में कुछ संशोधन होता है या फिर कुछ ऐसा प्रावधान आ जाता है, तब वो करंट का मुद्दा हो जाएगा, वो करंट से जुड़ जाएगा, लेकिन ये तो कभी चेंज नहीं होगा, इसलिए आप इसे जरूर याद रखेंगे। अगला है शंकर दयाल शर्मा के बाद 10वें नंबर पे है KR नारायण, इनका पूरा नाम था कोचेरिल रमन नारायण। 11 नंबर पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि 2002 में बने थे। इनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। इनके द्वारा लिखा गया किताब का नाम क्या था? विंग्स ऑफ फायर, जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और ये है KR नारायण। आगे बढ़ते हैं। 12वें नंबर पे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो कि 2007 में बनी थी। ये हमारे देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है, तो वो अभी वर्तमान में है द्रौपदी मुर्मू। अगला 13वें नंबर पे प्रणब मुखर्जी, फर्स्ट बंगाली प्रेसिडेंट अगर पूछा जाएगा तो प्रणब मुखर्जी होगा। फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट पूछा जाएगा तो ज्ञानी जैल सिंह होगा। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला है 13 के बाद 15 नंबर में रामनाथ कोविंद, जो कि 2017 में बने थे। और उसके बाद द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, पहले ये द्रौपदी मुर्मू जो थी वो गवर्नर ऑफ झारखंड थी, जो कि सर्व की थी 2015 से लेकर के 2021 तक। ठीक है, अभी वर्तमान में हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं वो है द्रौपदी मुर्मू, सेकेंड फीमेल प्रेसिडेंट हमारे देश की। ठीक है, अगर आपसे ये क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है कि भारत की पहली दलित, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अगर घुमाव होगा पूरा आंसर ही चेंज हो जाएगा। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम पूछे तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, दूसरी पूछे तो द्रौपदी मुर्मू होगा। लेकिन यही क्वेश्चन को अगर ऐसे पूछा जाएगा कि भारत की पहली महिला दलित राष्ट्रपति कौन है, तब इसका आंसर हो जाएगा आपका द्रौपदी मुर्मू। तो ये जो पूरा लिस्ट था आपका राष्ट्रपति का, वो पूरी तरह से क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है कि 6 ऐसे हमारे देश में राष्ट्रपति हुए जिनको भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो यह भी एग्जाम के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है
क्योंकि इस साल भारत रत्न जो है काफी ज्यादा चर्चाओं में था, इस वजह से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। प्रेसिडेंट रिसीव्ड भारत रत्न, ठीक है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिनको भारत रत्न मिला था 1954 में, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला था 1955 में, जाकिर हुसैन को मिला था 1963 में, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिला था 1975 में, डॉक्टर बीवी गिरी वारागिरी वेंकट गिरी को मिला था 1998 में, और अंतिम जो छठे नंबर के हमारे देश के राष्ट्रपति हैं प्रणब मुखर्जी, इनको 2019 में भारत रत्न से सुशोभित किया गया। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि क्या भारत रत्न के लिए किसी प्रकार का कोई रकम दिया जाता है, तो इसका उत्तर होगा नहीं। भारत रत्न के लिए किसी भी प्रकार का कोई मूल्य, कोई भी पैसा रुपया नहीं दिया जाता है। ठीक है, इस यही वजह है कि शायद हमारे देश का यह सबसे सर्वोच्च सम्मान है। आगे बढ़ते हैं, वापस एक बार नाम रिपीट करते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर बीबी गिरी और प्रणब मुखर्जी। अब हम लोग देखते हैं कुछ प्रश्न को। उम्मीद करते हैं कि प्रेसिडेंट से संबंधित जितने भी तथ्य हैं वो सभी आप लोग को समझ में आया होगा और अच्छे से क्लियर भी हुआ होगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत, अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 61। अगला क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के किस आर्टिकल द्वारा प्रदत्त की गई है, इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 123 के अंतर्गत इसे प्रदत्त की गई है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, भारत में किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, आप सभी को पता होगा शायद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। अगला है चौथा नंबर क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस राष्ट्रपति को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किस राष्ट्रपति को, तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नहीं, क्योंकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला था। आप सोच रहे होंगे कि हमारे देश के तो पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो इन्हें मिलना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। स्वयं राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए कोई स्वयं को क्या बोला जाता है, नहीं दे सकता भारत रत्न की उपाधि। यहाँ पे देख लीजिए कंफ्यूजन दूर करने के लिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पहला मिला था, ठीक है, 1954 में, जैसा कि यहाँ पे मैंने ईयर भी मेंशन कर दिया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1955, फिर जाकिर हुसैन, फिर एपीजे अब्दुल कलाम, फिर बीबी गिरी, फिर लास्ट में प्रणब मुखर्जी। पहले जो राष्ट्रपति थे वह थे हमारे देश के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और दूसरे जो मिला था वो मिला था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। प्रणब मुखर्जी जो सबसे अंतिम थे, छठे नंबर पे, 6 नंबर पे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं दिलाता है, भारत का महान्यायवादी भी नहीं दिलाता है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी नहीं दिलाता है, बल्कि कौन दिलाता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। और ये क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ कौन दिलाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को शपथ दिलाने का काम कौन करेगा, राष्ट्रपति। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो आज का टॉपिक था प्रेसिडेंट, वो पूरी तरह से समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको यह सारा जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार इसे वापस से रिवाइज कर लीजिएगा, आसानी से आपको याद हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।